नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे ब्याज पढ़ रहे थे और ब्याज के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मूलधन निकालना। हमने ब्याज निकालना पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे मूलधन निकालना। मूलधन कैसे निकालते हैं, यानी धनराशि निकालना या मूलधन निकालना। कई तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं मूलधन पूछे जाने के कितने टाइप से वो आपसे मूलधन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो पहला तो ये हो गया कि जैसे आपको रेट दे देगा, क्या देगा, दर। इसके अलावा एक आपको जैसे समय, दर दे दिया, समय दे दिया। समय आपको दोनों तरीकों से दे सकता है, एक तो पूर्णांक के अंदर दे सकता है और दूसरा आपको दशमलव के अंदर। समय दोनों चीजों में मिल सकता है, पूर्णांक के अंदर यानी पूरी संख्याएं 1 2 3 4 इस प्रकार से, और एक आपको मिल सकता है दशमलव के रूप में। दशमलव संख्या के रूप में आपको टाइम में मिल सकता है। इसके अलावा जैसे कि आपको दर दे दी, दर देने के बाद में समय मिलेगा, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन लगा देगा वो। जैसे वार्षिक, अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया या त्रैमासिक, है ना। ऐसी कंडीशन लगाकर धनराशि आपसे पूछी जा सकती है। तीसरे अगर मैं टाइप की बात करूं तो तीसरा टाइप जैसे आपको दर देगा, मिश्र धन देगा, दर और मिश्र धन देगा आपको, दर और मिश्र धन देगा। और मिश्र धन जैसे कितने साल का देगा वो समय भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। चौथा तरीका जैसे धनराशि निकालने के लिए आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साधारण ब्याज दे देगा, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ये चीजें देने के बाद में आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, और तब आपसे धनराशि और दर भी पूछी जा सकती है। या आपसे मान लो कि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, तब धनराशि निकालो या आपसे दर निकालो, ऐसी चीजें पूछ सकता है। तो हम क्वेश्चनों के ऊपर चलें। जैसे पहला प्रश्न है आपका 20% वार्षिक, 20% वार्षिक चक्रवर्ती, 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज के रूप में चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 310 रुपए, या 310 की बजाय जैसे 260 रुपए, 2 वर्ष में ब्याज के रूप में 260 रुपए अदा करती है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी आपको चक्रवर्ती ब्याज दे देगा, कभी चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे देगा, कभी मिश्र धन दे देगा। तो यह आपको क्वेश्चन पूछा है कि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 260 रुपए अदा करती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे। आपको पता है कि टाइम है 2 साल का, टाइम 2 साल का है, तो 2 साल के कोड क्या होते हैं, 2-1। 2 साल के कोड क्या होते हैं, 2-1 होते हैं। 2 साल के कोड होते हैं 2-1। पहला काम आपका रहेगा दर का प्रतिशत हटाना। जब दर का प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा, 1/5।
तो दर का मीनिंग क्या होता है? ब्याज बटा मूलधन। दर का मीनिंग क्या होता है? ब्याज बटा मूलधन बटा मूलधन। तो ब्याज आपका 1 है, मूलधन कितना है? 5 है। ये 1 साल के लिए है। ये कितने साल के लिए है? 1 साल के लिए है, लेकिन यहाँ पे टाइम है 2 वर्ष का। तो 2 साल के लिए मूलधन आपका कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। जैसे 3 साल दें तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। 4 साल हो तो 5 की पावर 4, ऐसे पावर के रूप में। तो आपने वो धनराशि मान ली कि 5 का स्क्वायर, धनराशि कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर कितना? 25 रुपए आपने मूलधन के रूप में मान लिए। अब आपको वही प्रोसेस रिपीट करनी है कि जैसे पहले साल ब्याज होगा इसका 1/5, यानी 1/5 से काटोगे तो ये 5 आ गया। फिर दूसरी बार 1/5 से काटोगे तो 1 आ गया। अब 2 साल का कोड क्या होता है ब्याज निकालने का? 2-1 होता है। तो 2-1, तो ये आपके पास हो गया 10, ये हो गया 1, कितना आ गया? 11। कितना आ गया ब्याज के रूप में? 11 आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हो गया। किस दर से? 20% की दर से। लेकिन आपके पास जो ब्याज है, ब्याज के रूप में कितनी राशि है? 260 रुपये है। तो इस 11 की वैल्यू है आपके पास 260 रुपये। कितनी वैल्यू? 260 रुपये, यानी 11 का मान 260 रुपये आपको दे रखा है। मूलधन आपने 25 माना है, तो 25 का मान आपको निकालना है। 25 का मान कितना आ जाएगा? 260/11 इंटू 25। अब आप इसको गुणा करके 11 का भाग दे दीजिए। 260 को 25 से गुणा करोगे तो 6 5 30, 6 5 कितना हो गया? 30, और 30 का 0, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 26 दूनी 52। ये आपके पास 0 5 6 और 1 0 और लगा दो, यानी 6500 में भाग दोगे 11 का तो आपके पास आ गया 11 5 55, कितने बच गए? 10। 11 9 99, कितना बच गया? 1। 11 9 99, कितना बच गया? 1 बच गया आपके पास, और ये 10 हो गया। तो फिर 11 9 99 और 0.1199। इस प्रकार से 599.9 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? वो धनराशि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 599.9 रुपये पर अगर आप 20% की वार्षिक दर से ब्याज निकालोगे 2 साल का, तो कितना प्राप्त होगा आपको? 260 रुपये का प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दर है आपकी 10%। दर कितनी है? 10% वार्षिक पर एनम। 10% आपकी दर है। 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज CI आपको दे रखा है 310 रुपये। कितना दे रखा है? 310 रुपये। और आपसे पूछा है मूलधन क्या होगा, कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 310 रुपये प्राप्त होंगे। तो देखिए 3 वर्ष, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 साल का कोड क्या होता है। 3 साल का कोड क्या होता है? 331। 3 साल का कोड क्या होता है? 331 होता है। पहला काम आपका रहेगा दर का प्रतिशत हटाना। तो इसका प्रतिशत हटाएंगे, कितना आएगा? 1/10। तो मूलधन कितना माने? 10 की पावर 3, कितना हो गया? 1000। कितना हो गया? 1000। अब 1000 आपका मूलधन है, दर 1/10, तो 1/10 से गुणा करोगे, 0 से 0 कट गया 100। दूसरी बार आपने गुणा किया, कितना आ गया? 10। तीसरी बार आपने गुणा किया, कितना आ गया? 1। अब 3 साल के कोड से इसको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, ताकि 3 साल का ब्याज आ जाए। 3 3 और 1, ये आपके पास आ गया 300, ये हो गया 30 और ये हो गया 1। आपके पास ब्याज के रूप में कितने प्राप्त हो गए? 331 रुपये। कितने प्राप्त हो गए ब्याज के रूप में? 331 रुपये आपको प्राप्त हो गए। इसको 310 नहीं, 310 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि हर बार पॉइंट वाली वैल्यू भी अच्छी नहीं होती। इसको कर लो 330
3310 रुपए का, 3310 रुपए कर लो इसको, कि 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है, 3310 रुपए है। तो देखो 331 रुपए आपके पास ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3310 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई आपके पास 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो आपने जो मूलधन माना है वो कितना माना है, 1000। तो इस 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक जीरो और लगा दो, 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, दर है 16.2/3% वार्षिक। दर आपकी कितनी है, 16.2/3% वार्षिक है दर। और आपका जो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 520 रुपए। आपको मूलधन बताना है, क्या बताना है, मूलधन बताना है कि किस धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 520 रुपए होगा। तो पहला काम आपका क्या होगा, इस दर का प्रतिशत हटाइए। जब दर का प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा, 16.2/3 का परसेंट हटाएंगे कितना आएगा, 1/6। तो आप मूलधन कितना मानोगे, देखो 2 साल है तो 6 का स्क्वायर, क्या मानोगे, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। अब 2 बार नीचे जाओगे 1/6 से, तो ये 6 आ गया, और फिर आप 1/6 से काटोगे, 1 आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब 2 साल के कोड क्या होते हैं, 2 1 गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 1। तो 2 साल का आपके पास जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कितना आ गया, 12 और 1 13। इस 13 की वैल्यू आपको दे रखी है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना आना चाहिए, 520 रुपए। कितना आना चाहिए, 520 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 चौक 52, 40 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 रुपए। आपने मूलधन माना है 36, तो इस 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 40, 6 चौक 24 और 4 तियो 12 और 2 14, 1440 रुपए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 1440 रुपए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो धनराशि आपको 1440 रुपए प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो प्रश्न है आपका, जैसे दर आपको दे दी 25%, दर है आपकी 25% और 3 वर्ष का CI, 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आपको दे रखा है, जैसे 1220 रुपए। कितना दे रखा है, 1220 रुपए। आपको धनराशि बतानी है, मूलधन बताना है कि किस धनराशि पर 25% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 1220 रुपए प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो 3 साल के कोड आपको आने चाहिए। 3 साल के कोड क्या होते हैं, 3 3 1 होते हैं। 25 का पहले परसेंट हटाइए, उसके हिसाब से मूलधन मानिए। मूलधन मानने के बाद में उसका ब्याज निकालिए, तो ब्याज की वैल्यू आपको दे रखी इतनी आनी चाहिए। देखिए 25 का परसेंट हटाएंगे कितना आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो मूलधन कितना मानोगे, 4 की पावर 3, क्योंकि 3 साल हैं तो 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64। 4 की क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। अब देखिए इसके बाद में 4 की पावर 3 64 हो गया, मूलधन आपने मान लिया 64। अब 3 बार आपको नीचे जाना है 4 से काटते हुए, 16 चौक 64, फिर आपने 4 से काटा, 4 चौक 16, फिर 4 से काटा, आ गया 1। अब 3 साल के आपको लगाने हैं कोड, तो 3 साल के कोड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 और 1।
3 3 1 3 साल के आपने कोड लगा दिए, 16 तियो 48, 4 तियो 12 और 1 ये हो गया। तो आपके पास ये हो गया 61 रुपये। कितना हो गया? 61 रुपये। 48 2 50 10 60 और 1 61 रुपये। अब 61 की वैल्यू आपको दे रखी है कि 1220, कि आपका देखो जब आपने 64 रुपये मूलधन माना तब 61 रुपये ब्याज आया है, तो कितना मूलधन माने कि 1220 से आपका ब्याज आ जाए, तो आप कहोगे 61 की वैल्यू है आपके पास कितनी? 1220। 61 की वैल्यू कितनी है? 1220 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे ये आपका 20 गुना पे है। कितनी गुना पे है? 20 गुना पर बैठा है। तो 64 की वैल्यू कितनी आएगी? 64 का भी 20 गुना। 64 का भी कितने गुना? 20 गुना। ये 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 1280 रुपये। कितना? 1280 रुपये वो आपकी धनराशि हो जाएगी। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक तो इस प्रकार से आपको चक्रवृद्धि ब्याज देकर धनराशि पूछी जा सकती है, और एक आपको देखो जैसे दूसरे साल का ब्याज दे दिया, तीसरे साल का ब्याज दे दिया, इस प्रकार से ब्याज देकर भी आपसे क्या पूछा जा सकता है? धनराशि पूछी जा सकती है। तो दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं तो केवल 1 वर्ष का ब्याज देकर, 1 वर्ष का ब्याज देकर आपसे मूलधन पूछ सकता है। 1 वर्ष का ब्याज देकर कैसे? जैसे दर मैंने दे दी 20%, दर दे दी 20%, और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वाले किश्तों में क्या था? 2 साल का, अब की बार क्या है? दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया जैसे 200 रुपये। कितना? 200 रुपये। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए कि किस धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये प्राप्त होगा। बताइए। तो दूसरे वर्ष के कोड क्या थे? देखो मैंने ये कोड भी आपको करवाए थे पीछे वाली क्लासों में, कि केवल 1 साल का, केवल 1 वर्ष का कोड जो होता है वो आपका होता है 1। दूसरे वर्ष का कोड क्या होता है? दूसरे वर्ष का क्या होता है? 1 क्योंकि 1 साल वाले के आगे हम 1 लगा देते हैं तो दूसरे साल का कोड आ जाता है। तीसरे साल का कोड अगर आपको निकालना है तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का कोड निकालने के लिए 2 साल के जो कोड हैं उनके आगे 1 लगा दो, तीसरे साल का कोड आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपको चौथे साल का ब्याज निकालना है, चौथे वर्ष का, तो जो 3 साल के कोड हैं आपके 3 3 1, इनके आगे 1 लगा दो, चौथे साल का कोड है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस है आपकी। पहले तो दर का प्रतिशत हटाएंगे, तो दर का प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा? 1/5। कितना आएगा? 1/5 आएगा। तो मूलधन दूसरे साल यानी कि 5 का स्क्वायर मानना पड़ेगा। दूसरे साल है, 2 साल है, तो 5 का स्क्वायर आपने मूलधन मान लिया कितना? 25। मूलधन कितना मान लिया? 25 मान लिया। जब आप पहली बार नीचे जाओगे 1/5 की दर से, तो ये 5 आ गया। फिर दूसरी बार आप नीचे गए तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब दूसरे साल के कोड क्या होते हैं? 1 1, ये भी 1, ये भी 1। ये आपके पास कितना आ गया? 5, और ये आपके पास कितना आ गया? 1। तो आपके पास जो ब्याज है वो कितना प्राप्त हो गया? ब्याज के रूप में दूसरे साल का ब्याज कितना प्राप्त हो गया? 6 रुपये। कितना प्राप्त हो गया? 6 रुपये प्राप्त हो गया। तो देखिए आपको 6 का मान कितना दे रखा है? इधर देखिए 6 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 200। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। कि ब्याज है वो 6 रुपये नहीं है, ब्याज है वो 200 रुपये है। तो 6 की वैल्यू 200 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200/6। और 25 की वैल्यू निकालनी है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 25।
तो ये जो करते हैं उसको काट दीजिए। देखो ये 100 और ये 3, अब इसको 3 से काटोगे तो 3 8 24 और फिर 0.3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 जीरो भी हैं आपके पास तो 800 और 1 जीरो लगा दो। देखो इधर 833, क्योंकि 3 3 चलेगा ना ये, फिर 3 तो 833.3। जब इसको काटोगे तो कैसे चलेगा, 8.33 ऐसे रिपीटेशन होगा, यानी पुनरावृत्ति होगी पॉइंट के बाद में। ये एक ऐसी भिन्न बनेगी, कौन सी प्रीमे, कौन सी बनेगी कि आपके जो दशमलव होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। यानी एक ऐसा दशमलव जिसमें डिजिट की पुनरावृत्ति होती है और एक ऐसा जिसमें डिजिट की पुनरावृत्ति नहीं होती है और आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे वो जाके खत्म होता है। तो उन संख्याओं का आप क्या बोलते हो, अप्रिमेय संख्याएं बोलते हैं उनको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे दर आपको दे दी 14.2/7% वार्षिक दर है आपके पास 14.2/7% वार्षिक, और आपको दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज CI, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे दिया। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है जैसे 800 रुपये। आपको मूलधन बताना है कि किस धनराशि पर 14.2/7% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 रुपये प्राप्त होगा। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका प्रतिशत हटाएंगे। तो प्रतिशत हटाते हैं तो कितना आता है, 1/7। कितना आता है, 1/7 आता है। और दूसरा वर्ष है तो मूलधन कितना मानोगे, 7 का स्क्वायर 49। मूलधन कितना, 7 का स्क्वायर 49। जब आप पहली बार जाओगे नीचे तो 1/7 से ये 7 हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम ये 1 आ गया। अब दूसरे साल का कोड क्या होता है, 1 1। दूसरे साल का कोड क्या होता है, 1 1 होता है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 7 और ये 1, ये कितना आ गया, 1। तो दूसरे साल का जो ब्याज आपको प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 8 रुपये। कितना हुआ, 8 रुपये। यानी इस 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 800। तो 1 की वैल्यू कितनी, 100। 1 100 के बराबर होगा। जब 8 800 के बराबर है तो 1 100 के बराबर होगा। तो 49 किसके बराबर हो जाएगा, 49 2 0 4900 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कि वो धनराशि कितनी होगी, 4900 रुपये की वो धनराशि होगी। अब देखो जब दूसरे साल का अगर आपको ब्याज दे, दूसरे साल का जब आपको ब्याज दे तो आपको कैसे करना है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखो जब दूसरे साल का आपको ब्याज दे तब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो कि दर ऐसी हो 20% और 16.2/3%, जैसे 24% 25% है ना, और एक जैसे मैंने और लिख दिया 12.5%। यानी ये वो दर हैं जिनके ऊपर क्या आता है, 1 आता है। जैसे 1/5 1/6 1/4 इनका परसेंट हटाते हैं तो ये 1/8। जब इनका परसेंट हटाते हैं तो इनके ऊपर क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, जब ऐसी कंडीशन हो तो आपका दूसरे वर्ष का जो CI आता है, दूसरे वर्ष का CI जो चक्रवृद्धि ब्याज आता है वो इनसे 1 ज्यादा आता है। नीचे वाली वैल्यू से क्या आता है, 1 ज्यादा आता है। यानी ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर दो, ये वाली वैल्यू क्या कर दो, इसमें जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे ये दे रखा है तो क्या आ जाएगा 6, अगर ये दे रखा है तो कितना आ जाएगा 7, जैसे ये दे रखा है तो कितना आ जाएगा 5, और ये दे रखा है तो कितना आ जाएगा 9। जैसे ये 1/7 दे रखा तो मैंने लिख दिया 800, 1 ज्यादा, क्योंकि पूरा कट जाएगा ये। तो कितना, यानी कि P+1। ये क्या है, P मूलधन, क्योंकि ब्याज बटा मूलधन होता ना, तो P+1 यानी 1 जोड़ के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
अगर इनके अलावा कोई दर है, इनके अलावा जैसे 40% कितना होता है, 2/5 होता है। 40% क्या होता है, 2/5 होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो ब्याज आता है वो क्या आता है, क्या डायरेक्ट 2 जोड़ के आता है, नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप यहाँ पे रखोगे 2/5, मान लो कि जैसे आपने 25 ले लिया, 2/5 रखोगे तो 5 तो कट गया, 2 गुना 10 हो गया ना, फिर आगे कितना होगा 2/5, यानी फिर से 4 गुना होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये वैलिड नहीं होगा। ऊपर क्या हो, जब 1 हो तभी ऐसा होगा। तो आप जब भी 1 आए तो ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना आपके पास ये वाला तरीका अवेलेबल है। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। मूलधन ले लिया 40, ये आपकी दर ले ली 40%, 40% वार्षिक दर है आपकी 40% वार्षिक, और दूसरे वर्ष का CI चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे दिया 280 रुपये। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। दर आपकी 40% वार्षिक है, दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 280 रुपये है। आपको बताना है कि वो धनराशि क्या होगी। तो पहला काम आपका क्या होगा, इसका प्रतिशत हटाने का। पहला काम होगा प्रतिशत हटाओ दर का। जब दर का प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा, दर का प्रतिशत हटाएंगे 2/5, कितना आएगा, 2/5 आएगा। तो आप मूलधन कितना मानोगे, 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है तो 5 का स्क्वायर 25, कितना, 5 का स्क्वायर 25। जब पहली बार नीचे गए तो 2/5 के हिसाब से 5 5 25 और 5 दूनी 10 आ गया, कितना आ गया, 10 आ गया। फिर अगली बार 2/5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो जो दूसरे साल का ब्याज निकालने के कोड होते हैं वो एक एक होते हैं। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास कितना आ गया 10, ये आपके पास कितना आ गया 4, कितना आ गया दूसरे साल का ब्याज 14 रुपये, कितना आ गया 14 आ गया दूसरे साल का ब्याज। जबकि आपको दे कितना रखा है 280 रुपये दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है 280 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 दूनी 28, 20, कितनी आ गई 20 आ गई। और आपने जो मूलधन है वो कितना माना है 25, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 × 20, 500 रुपये, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपका मूलधन क्या आ जाएगा 500 रुपये, वो धनराशि हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे तीसरे वर्ष की बात करें, दर है आपकी 10% वार्षिक, दर 10% वार्षिक है। और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 300 रुपये है, जैसे 300 रुपये, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 300 रुपये है। तो वह धनराशि क्या होगी, ये आपको बताना है। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको 300 रुपये दे रखा है, दर 10% वार्षिक है। आपको धनराशि बतानी है कि वो धनराशि क्या होगी। तीसरे वर्ष के कोड क्या होते हैं, जैसे 2 साल के आपके जो कोड होते हैं उन 2 साल के कोड के आगे 1 लगा दो, तीसरे साल के कोड बन जाते हैं। तो कोड 1 2 1 होंगे। पहला काम आपका दर का प्रतिशत हटाइए, उसके बाद में मूलधन मानिए। तीसरा साल है तो क्यूब होगा, तीसरा साल है तो मूलधन कैसे मानोगे पावर 3 के अंदर। देखो इसका परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा, इसका जब आप परसेंट हटाओगे तो आपके पास आ गया ये 1/10, कितना आ गया 1/10 आ गया। तो मूलधन आपने मान लिया कि 10 की पावर 3 कितना 1000 रुपये, कितना हो गया 1000 रुपये हो गया। अब देखिए 3 बार जब आप नीचे जाओगे दर आपके पास वही है 1/10 है, ये 100 आ गया, ये आपके पास कितना आ गया 10, और ये आपके पास 1।
3 बार नीचे जाने के बाद में 3 साल के कोड लगा दीजिए, 1, 2 और 1। ये आपके पास 100 हो गया, ये आपके पास 20 हो गया, ये आपके पास 1 हो गया। तो तीसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज आया वो आपके पास कितना आ गया? 121 रुपये। कितना आ गया? 121 रुपये आ गया। आपको 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो 121 की वैल्यू 300 दे रखी है, तो 300 और वैल्यू किसकी? 121 की। 1000 की वैल्यू निकालनी है तो 3 जीरो और लगा देता हूं मैं। 1000 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये लो, 1000 की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि 3 लाख में 121 का भाग दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। जब आप काटोगे, 2 बार काटोगे तो ये आपके पास कितना हो गया? 242। 2 बार काटोगे कितना? 242। तो 2 बार पूरा भाग चला गया। पीछे कितना बचा? जैसे कि पीछे बच गया आपका 48 या 58। कितना बच गया? 58। पीछे बच गया 58। 1 जीरो उतारा 580। तो इसको 4 से करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 484। तो 484 4 बार भाग गया, तो आपके पास देखो 6 और 16 तो ये बच गए, और 80 ये 96 बच गया। फिर आपने 1 जीरो उतारा 960, फिर आपने 1 जीरो उतारा तो ये 4 जीरो तो कट ही चुके हैं आपके। 960 कितने से गुणा करोगे? इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 एक 9, 968, और ये 960 हैं, तो 7 ही बार भाग जाएगा आपका। तो 7 बार भाग दो, 7 एकम 7 दूनी 14, 2 और 7 एकम 7 और 1 8, 847। जब 7 बार काटोगे तो कितना आ गया? 847। कितने में से घटाओगे? 960 में से 847, तो आपके पास कितना बच गया? ये 3, इधर 1, इधर 1, 113। कितना बच गया? 113 आपके पास बच चुका है। और 1 जीरो और उतार लोगे तो आपके पास कितना हो गया? 1130 हो गया। तो 1130 हो गया तो आपके पास कितनी बार भाग जाएगा? जैसे कि आपने 9 बार भाग दोगे तो 121 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 और 1 10, 1089, और 10 से गुणा कर दोगे तो 1210 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार भाग जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो 2479 पॉइंट लगभग जो भी आएगा। अगर पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांकों में कितना हो जाएगा? पूर्णांक में कितना हो जाएगा? 2479 आपका मूलधन हो जाएगा, अगर निकटतम पूर्णांक तक आपसे पूछा जाए, ठीक है। और पूरा पूछे तो आगे पॉइंटों में निकाल देना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगला प्रश्न है आपका, दर है 12.5% वार्षिक। दर है 12.5% वार्षिक, और तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है जैसे 1660 रुपये। कितना दे रखा है? 1660 रुपये, और आपको मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन बताना है। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 1660 रुपये, आपको मूलधन बताना है कि किस धनराशि पर होगा। बताइए। पहला काम आपका दर का प्रतिशत हटाने का रहेगा कि दर का प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आएगा। जब दर का प्रतिशत हटाएंगे तो 12.5 का प्रतिशत हटाते हैं, आपके पास कितना आता है? 1/8। कितना आता है? 1/8 आता है। तो मूलधन कितना मानोगे? 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 कितनी होती है? 512। कितनी होती है? 512। 8 की पावर 3 कितनी होती है? 512। ये आपने क्या मान लिया? मूलधन मान लिया। अब वही प्रोसेस 3 बार नीचे जाओगे 1/8 से काटते हुए। 8 से काटोगे तो आपके पास 8 के 48 और 8 चौक 32। फिर 8 से काटोगे 8 8 64, फिर 8 से काटोगे 8 एकम 8, ठीक है। और ये आप जैसे इसको 61 60 की बजाय एक और कर लीजिए, 61 कर लीजिए, 1661 कर लीजिए ताकि हमारी संख्याएं कट जाए।
3 साल के जो कोड होते हैं 1 2 1, 3 साल के कोड क्या होते हैं 1 2 1। ये आपका कितना आ गया 64, ये आपका कितना हो गया 16, और ये आपका कितना हो गया 1। तो ये आपके पास हो गए 70 10 80 और 1 81, कितना आ गया 81 आ गया। ये आपके पास कितना आ गया 81 आ चुका है। 60 ही कट जाएगा, 61 करने पे कटेगा नहीं, इसको वापस 60 ही कर लीजिए। वापस क्या कर लेते हैं 60 ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी वरना। जैसे ये 60 है 1660, ठीक है। अगर 81 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1660 रुपये, 81 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1660 रुपये दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1660 बटा 81, और 512 की वैल्यू आपको निकालनी है। 512 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपका मूलधन हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसको काट लेना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तीसरे अगर मैं टाइप की बात करूं, पहला टाइप आपने देखा कि चक्रवर्ती ब्याज जब दिया हुआ हो कंप्लीट ईयर का, तब मूलधन पूछा जा सकता है। एक जैसे दूसरे साल का, तीसरे साल का, ऐसे मूलधन पूछा जा सकता है। एक ब्याज का अंतर, तीसरे टाइप की बात करूं तो ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर देकर भी आपसे मूलधन पूछा जा सकता है। कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देकर भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, मूलधन पूछा जा सकता है। जैसे दर है आपकी, दर दे दी जैसे 33.1/3% वार्षिक, क्या है दर वार्षिक, 33.1/3% वार्षिक दर से किस धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कितने साल का 2 साल का, यहाँ पे मैं 2 ईयर कर देता हूँ 2 साल का, कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने साल का 2 साल का, और जैसे 250 रुपये, कितना मान लिया 250 रुपये प्राप्त होगा। वह धनराशि आपको बतानी है कि 33.1/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से किस धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का 250 रुपये प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो देखो अंतर बहुत ही आसान है। जैसे हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज में पहली लाइन किसकी आती है, साधारण ब्याज की आती है, और जो बच जाता है वो क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर प्राप्त होता है। तो सेम प्रोसेस रहेगी। जैसे पहला काम, इसका प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा 1/3 आएगा, प्रतिशत हटाएंगे कितना आएगा 1/3 आएगा। तो आपने 2 साल का अंतर दे रखा, तो 2 साल का मूलधन आपको मानना पड़ेगा। 2 साल का मूलधन क्या आ जाएगा 10⁻², कितना आ गया 9 आपने मूलधन मान लिया। जब आपने 9 मूलधन माना तो वही दर है आपकी 1/3 से। जब आप नीचे जाओगे तो 3 आ गया, फिर दूसरी बार नीचे गए तो कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए जो 2 साल के कोड होते हैं, जो 2 साल के कोड होते हैं वो क्या होते हैं 2 1 होते हैं, 2 1, ये हो गया 6 और ये आ गया 1। अब पहली लाइन जो है वो साधारण ब्याज की है, पहली लाइन जो है वो साधारण ब्याज की है, तो ये कितना आ गया 6 रुपये आपका साधारण ब्याज, 6 रुपये आपका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया, और जो बच गया वो आपके पास क्या आ गया अंतर आ गया। तो अंतर कितने का आया 1 का। इस 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 250 रुपये, इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 रुपये आपको इस 1 की वैल्यू दे रखी है। तो आपको बताना है कि 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 10 और इंटू 9, 25 नमा 225 और 10 2250 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 2250 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।